अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल रहमान एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 9 पार्ट्स हैं और हर पार्ट को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। डियर स्टूडेंट, इसके पार्ट 1 को सॉल्व करने से पहले आपने अपने जहन में एक फार्मूला याद रख लेना है कि वो फार्मूला हमारे पास क्या है या वो रूल क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह एक फंक्शन हो लिमिट एक्स अप्रोच हो इन्फिनिटी को और 1 प्लस 1/n होल की पावर n। डियर स्टूडेंट, अगर हमें ये गिवन हो यानी कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1/n हो, 1 प्लस 1/n हो और होल की पावर n हो, तो उसको हम लिख देते हैं कि वो हमारे पास e के इक्वल है। डियर स्टूडेंट, क्लियर है? तो स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। अगर ये रूल आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट, ये हमें गिवन है, इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करें। अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रूल बताया था, जो फार्मूला बताया था वो ये था कि होल की जो पावर थी हमारे पास वो क्या थी, n थी, यानी कि इधर 2 नहीं था। होल की पावर n हो तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम लिख देते हैं कि ये e के इक्वल है। अब इधर हमें ये मसला है कि n के साथ 2 भी आ रहा है, n के साथ 2 भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, 2 को हम ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे और n को अंदर लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट बताएं कि ये जो सारी चीज़ है ये किसके इक्वल है? ये सारी चीज़ हमारे पास है e के इक्वल। e स्टूडेंट ऐसे आ गया और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको देखें, ये वाली चीज़ अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये इक्वल आ रही है e के, यानी कि अगर 1/2 को हम बाहर निकाल दें तो ये वाली जो सारी चीज़ है ये हमारे पास इक्वल आ रही है e के। तो क्या करेंगे, हमें ये जो ओवर में 2 आ रहा है ये तंग कर रहा है, ये मसला कर रहा है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट हम कि ये सारी चीज़ को n को हम अंदर ले लेंगे, ये सारी चीज़ हम ब्रैकेट में ले लेंगे और 1/2 को बाहर निकाल देंगे। अब क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है ये सारी हमारे पास e के इक्वल आ जाएगी और ऊपर जो पावर 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमें गिवन, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा था उसमें ये था कि इधर प्लस आ रहा था, इधर प्लस आ रहा था, लेकिन इधर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी कि ये माइनस हमें मसला कर रहा है। यानी कि जो रूल पढ़ा था उधर प्लस आ रहा था लेकिन इधर हमारे पास माइनस आ रहा है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट हम क्या आपको पता नहीं है कि प्लस माइनस क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। तो क्या करेंगे, बाहर हम प्लस लगा देंगे और ये जो 1/n है इसको ब्रैकेट के अंदर -1/n कर देंगे। अब स्टूडेंट क्या हम -n को -1 से करवाएं तो क्या हमारे पास n नहीं आता? तो डियर स्टूडेंट, ये जो n था इसको हमने ऐसे ही किया है कि -n
और -1, -n और -1, यानी कि हमने ये माइनस क्यों किया? क्योंकि हमारे पास इधर था माइनस। अब जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए? माइनस में ही होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए। तो क्या किया? 1 प्लस -1/n, और ये -n इंटू -1 इंटू -1। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ हमारे पास आ गई इक्वल ई के, और ऊपर हमारे पास -1 पावर ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये पावर ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1/e। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 क्या है कि लिमिट n अप्रोच कर रहा है हमारे पास इन्फिनिटी को। और अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें इधर था 1/n, इधर क्या था? 1/n, लेकिन इधर 3 भी आ रहा है। अब जो पावर है, पावर भी हमारे पास 3n होगी। तो क्या करेंगे? 3n पावर बनाने के लिए पावर को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। हमें तो मसला है सिर्फ 3/n से गर्ज है, हमें 1/3 से हमें कोई भी गर्ज नहीं है। तो 1/3 को हम ब्रैकेट से बाहर करके लिख देंगे। ये सारी चीज़ डियर स्टूडेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगी ई के, और ई की पावर हमारे पास 1/e आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट, इधर जो हमने पढ़ा था वो था 1/n, लेकिन इधर डी स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास 4/n। क्या आ रहा है हमारे पास? 4/n। तो ये जो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि n/4 बन जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा कि हमारे पास ओवर में है, यानी कि n/4 है। इधर पावर भी क्या होनी चाहिए? n/4, लेकिन हमारे पास जो पावर है वो सिंपल n है। तो वो n/4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से पावर को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसको डिवाइड भी करवाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब n/4, इधर n/4 है, पावर भी क्या बनाएंगे? n/4 बना देंगे। ये जो ऊपर 4 है इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे, इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो चीज़ है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके? ई के, और ई की पावर हमारे पास 4 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास एक रूल और भी है कि लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस x होल की पावर 1/x। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होता है e के। क्या रूल है? लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस x होल की पावर 1/x, ये भी हमारे पास इक्वल होता है e के। अब आगे वाले जो पार्ट्स हैं उनके अंदर यही रूल लगेगा। अगर आपको ये याद है तो आगे वाले पार्ट्स भी बिल्कुल इजी हैं जिस तरह हमने पीछे वाले पार्ट्स किए हैं। स्टूडेंट देखें, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस 3x होल की पावर है 2/x। स्टूडेंट जो हमने रूल पढ़ा था उसमें इधर 3 भी नहीं था, और ये सिंपल था 1/x, ये था 1/x। क्या करें? इधर हम आ गया हमारे पास 3, क्या आ गया? 3 आ गया। अब क्या होना चाहिए कि ये जो x है इसके साथ भी 3 होना चाहिए। क्या करेंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 3 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब ऊपर वाला 2 3 जार 6, 6 से हमें गर्ज ही कोई नहीं है। इधर 3x है, इधर भी क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमारे पास इक्वल आ गई है ई के, और ई की पावर हमारे पास 6 आ गया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी सही से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट ला आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 7।
इधर हमारे पास है 2x², इधर भी क्या आना चाहिए था 2x², क्या लेकिन हमारे पास तो सिंपल x² है। क्या करेंगे, पावर को 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 2 से डिवाइड भी करवा देंगे। क्लियर स्टूडेंट, लेकिन 2 से तो हमें गर्ज ही कोई नहीं है, 2 को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे और जो अंदर वाली ये सारी चीज़ें ये किसके इक्वल हो जाएगी, ई के इक्वल हो जाएगी और ई की पावर हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो होल की पावर है 1/h है। यानी कि हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, -2h है। हमने पढ़ा था जो रूल था उसके दरमियान में आ रहा था प्लस, दरमियान में क्या आ रहा था, उसके प्लस आ रहा था। क्या करेंगे, ये प्लस और ये जो -2h है इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। अगर इधर 2h है तो जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, 2h होनी चाहिए। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम -2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और -2 से ही डिवाइड करवा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट। -2 को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे और ये अंदर वाली चीज़ सारी हमारे पास इक्वल किसके हो जाएगी, ई के इक्वल हो जाएगी और ऊपर -2 ऐसे ही हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर -2 है, नीचे जाके ई की 2 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो e की पावर 1/x - 1 e की पावर 1/x + 1। इसमें एक कंडीशन दे रहा है क्वेश्चन के अंदर कि x जो है वो लेस है 0 से, x लेस है किससे, 0 से। तो लेस होने का क्या मतलब है इधर कि x जो है x की वैल्यू नेगेटिव है, x क्या हमारे पास नेगेटिव है। क्या करेंगे, पुट कर लेंगे कि x जो है वो हमारे पास इक्वल है -m के। x किसके इक्वल है हमारे पास, -m के। तो क्या हो जाएगा, अगर x अप्रोच कर जाए 0 को, x अप्रोच कर जाए किसको, 0 को, तो देन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर x हमारे पास 0 हो जाए तो अंडरस्टूड है कि m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम लिमिट भी चेंज कर देंगे कि लिमिट क्या होगी, m अप्रोच टू 0 क्या होगा, जिधर जिधर x होगा वहाँ हम -m पुट कर देंगे, जिधर x उधर क्या पुट कर देंगे, -m 1/e की पावर -1/m, ये -1 ऐसे ही, नीचे भी ऐसे ही कर दिया। अब स्टूडेंट जब हम लिमिट पुट करेंगे, m की जगह हम 0 पुट करेंगे, m की जगह 0, m की जगह 0, बाकी ऐसे ही। तो e की पावर ये हो जाएगा इन्फिनिटी और नीचे भी क्या आ जाएगा, e की पावर -इन्फिनिटी। अब ये बात आपने याद रखनी है कि e की पावर जो इन्फिनिटी होता है वो होता है हमारे पास 0, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि e की पावर जो -इन्फिनिटी होता है वो हमारे पास होता है 0 के इक्वल, -1 ऐसे ही। फिर e की पावर -इन्फिनिटी ये भी 0 के इक्वल और +1 ऐसे ही होता है। क्लियर स्टूडेंट। इधर क्या बचेगा हमारे पास, -1/, +1। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। बहुत ही इजी और सिंपल है ये भी। इसमें कंडीशन ये है कि x हमारे पास ग्रेटर है 0, यानी कि x पॉजिटिव है। इसमें हमें वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है लिमिट को। क्या करेंगे, x अप्रोच टू 0 ऐसे ही आ जाएगा। इनमें से हमने स्टूडेंट कॉमन निकाला e की पावर x, नीचे से भी कॉमन निकाल लिया e की पावर x। यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह तो आ गया 1, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से भी जब कॉमन निकालें इसकी जगह तो आ गया 1, इसकी जगह 1 आ गया और इसके साथ क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये वाला सेम कैंसिल हो जाएंगे
और क्या आ जाएगा, ये वाला और ये वाला नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब हम किसी भी नंबर की जब ज़ीरो पावर हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी के। क्लियर है स्टूडेंट। अब 1 e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, नीचे भी e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ये वाला 1 और ये वाला 1 नीचे ऐसे ही आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट। फिर समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो के इक्वल होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो के इक्वल होता है। ये 1/1 ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब आगे देखें कि यानी कि इधर हमारे पास 1 रह गया ओवर 1 रह गया। 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये तमाम पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।